हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए मेहनत करते रहो और अपनी पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन 16 और 17 ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन 16 गिवन दैट ए सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स। मतलब तुम्हारा कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा फंक्शन हो रहा है, 7 प्राइज आया है, 7 प्राइज बेस्ट स्टूडेंट को देने के लिए। वो बोल रहा है कि टोटल प्राइज है 700 का, टोटल 700 का है, तो 7 बच्चों को देंगे। किस ढंग से देंगे? वो बोल रहा है कि पहला बच्चा सपोज ₹a उसको दिया गया, यू गिव ₹a। सेकंड को कितना दोगे सर? a-20। थर्ड को कितना दोगे सर? a-40। फिफ्थ को कितना दोगे? फोर्थ को a-60। ऐसे तुम दोगे, मतलब 20 रुपीज घटा के देना है तुम्हें। और सारे पैसा को ऐड करने से तुम्हारा कैश प्राइस कितना है? 700 रुपीज होगा। क्लियर है? मतलब तुम्हारा कोई फंक्शन है, 7 कैश तुम्हारा दिया है, 7 कैश प्राइस है, ठीक है। हर बच्चों को देना है, 7 बच्चों को देना है। पहला बच्चों को तुम जितना दिया है, सेकंड बच्चों को कितना दोगे? 20 लेस, मतलब इसको 100 दिया, इसको 80 दोगे, इसको 60 दोगे, इसको 40 दोगे, उसी प्रकार का, ठीक है। जितना भी इसको दिया उससे 20 कम उसको, इसको उससे 20 कम उसको, इससे 20 कम, तो टोटल पैसा उसके पास है 700। वो पूछा है कि हर कैश प्राइस का वैल्यू कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ऐसे सारे का वैल्यू कितना है, ठीक है। देखो टोटल पैसा ये सबको मिला के कितना है? सबको मिला के 700 है। इस मतलब एसएन इजकल क्या है? 700 है, ये तो पता है। सारे पैसा मिला के 700 है। कितने का कैश प्राइस है सर? एन इजकल कितना है? एन इजकल 7 कैश प्राइस है, इतना पता है। तो मैं लिखूंगा एसएन इजकल क्या लिखूंगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सबको पता है। तो सर एसएन इजकल 700 है, इट इम्प्लाइज 700 इजकल टू एन कितना? 7 है, 7/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1, n 7 है, मतलब 7 - 6 इंटू डी, इतना तो पता है तुम लोगों को। क्लियर है? अब यहां से देखो, यहां से 7 कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई उधर हो जाए 200 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो? 200 इजकल टू 2a प्लस 6d। सर डी क्या है सर? डी मतलब इसका बीच, व्हाट इज डी? सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। तो यार डी कितना होगा? a-20 माइनस से कितना होगा? -20। मतलब यहाँ से ये 20 रुपीज लेस पा रहा है, ठीक है, तो ये -20 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2a प्लस 6 इंटू -20, तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस 120 इजकल 200। इट इम्प्लाइज 2a कितना होगा? कितना होगा? उधर चला जाएगा तो 320। इट इम्प्लाइज a इजकल टू 320/2 इजकल टू 160। तो पहला बच्चा को कितना पैसा मिलेगा सर? 160 मिलेगा। सेकंड को 140, थर्ड को 120, उसके बाद 100, उसके बाद कितना लगेगा? 80, उसके 60, उसके बाद 40। तो ये 7 बच्चे हो गए ना। देखो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बच्चा कितना पाएगा? 40 रुपया, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन होगा। अगर तुम सबको ऐड करोगे तो 700 होगा, ऐड करो 700 होगा, 160, 140 ऐसे ऐड करोगे ना, अप टू 40 तक ऐड करने से 700 होगा। तो सीरीज कैसा है? 160, 140, 120 ऐसे जाएगा, 100, 80, 60, 40। तो लास्ट बच्चा 40 रुपीज पाएगा और फर्स्ट बच्चा 160 पाएगा। क्लियर है? ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये बस सीरीज तुम्हें निकालना है और करना है। टोटल पैसा 700 है, टोटल मनी 700, इसको 7 डिफरेंट स्टूडेंट को देना है। कैसे देना है? सेम नहीं देना है। कैसे देना है? फर्स्ट बच्चा को जितना देना है, सेकंड बच्चा को उससे 20 रुपया कम देना है, थर्ड को उससे 20 कम। तो यहाँ पे डी आ रहा है -20, डी -20 है। ए तो एन पता है, एस एन पता है, तो यहाँ से हम ए निकाल दिए। ए निकालने के बाद खत्म है बात। क्लियर? क्वेश्चन 17 ट्राई करो। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि पेड़ लगा रहे हैं, प्लांटिंग ट्रीज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, ठीक है, अच्छा बात है, ट्री लगाओ, अच्छा है। हर साल अपने बर्थडे में ट्री लगाओ।
तो बर्थडे वो बोल रहा है कि ट्री लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं सर? मतलब वो बोल रहा है कि उसका सेक्शन ऐसे है, मतलब क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे उनका 12th क्लास तक है, 12th क्लास तक XII, ठीक है, 12th क्लास तक है। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 ऐसे 12th क्लास तक है, ठीक है। वो बोला कि सर हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन है, ये क्लास में 3 सेक्शन है, इस क्लास में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन, इस क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है, हर क्लास में 3 सेक्शन है। वो बोला, और क्या बोल रहा है सर? वो बोल रहा है कि सर स्टैंडर्ड 1 का बच्चा एक प्लान लगाएगा, स्टैंडर्ड 1 का जो बच्चे हैं, ठीक है, एक पेड़ लगाएंगे, स्टैंडर्ड 2 के 2, स्टैंडर्ड 3 के 3 लगाएंगे। इसका मतलब क्या है सर? अगर हर सेक्शन का एक एक लगाएंगे, अगर ये एक लगाए, एक लगाए, एक लगाए, तो ये स्टैंडर्ड 1 टोटल कितना लगाएगा? 1 into 3। स्टैंडर्ड 1 का बच्चा एक ट्री लगाएगा, मतलब एक सेक्शन का एक ट्री लगाएगा, तो 3 सेक्शन है उनका, 3 ट्री लगाया, ये 2-2 लगाएंगे। स्टैंडर्ड 2 में भी 3 सेक्शन है, हर सेक्शन के 2-2 ट्री लगाएंगे, तो कितने लगाएंगे सर? 2 into 3 लगाएंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन में लगाएंगे क्या? 3 लगाएंगे, तो 3 into 3 लगाएंगे। स्टैंडर्ड 4 में क्या लगाएंगे सर? 4 into 3 लगाएंगे। स्टैंडर्ड 5 में कितने लगाएंगे सर? 5 into 3 ऐसे लगाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड 1 के बच्चे 1 into 3 लगाएंगे, क्योंकि सर 3 सेक्शन है ना, देखो ये सेक्शन के एक लगाए, ये सेक्शन ए लगाए, ए तो 3 है, ये सेक्शन 2 लगाए, 2-2 6 होगा, 3-3-3 9 होगा। तो इसी प्रकार लगाएगा 12 तक लगाया, तो 12 कितना लगा? 12 into 3 लगा, ये 12 समझ गया, ये 12 तो 12 into 3 36 है, ठीक है। वो बोला टोटल कितना पेड़ लगाया, कुछ नहीं है, इसको ऐड कर दो, बस सम कर दो, सम कर दो। तो क्या लिखोगे? S12 n इजकल इतना कितना है? 1 2 3 12 है, तो S12 इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बात खत्म है। नहीं तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे भी लिख सकते हो, और n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है सर? n तो 12 तक जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे 12 तक जाएगा, 12/2। फर्स्ट कितना है सर? 3। सर लास्ट कितना है? 12 36। तो कितना होगा? 2 से 6 कट गया, 36 3 39, 39 into 6 54 4 5 18 8 5 2 3 4, ठीक है। तो 2 2 3 4 पेड़ लगाएगा, क्लियर है? सिंपल सा बात है। और ये वाला फॉर्मूला डालो या ये फॉर्मूला डालो, समझ गया? मतलब क्वेश्चन में मोटा मोटा दिया गया कि हर क्लास का बच्चा पेड़ लगाएगा, एवरी सेक्शन प्लांट द ट्रीज, जो उसका क्लास नंबर होगा। ये 2 क्लास का स्टूडेंट का 3 क्लास सेक्शन है, तो 2-2 लगाएंगे, ये 3-3 लगाएंगे, ये 4-4 लगाएंगे, 5-5 लगाएंगे। ये 12 क्लास है, 12-12 लगाएंगे हर सेक्शन का, ठीक है। तो ये बस सीरीज आ गया ना फिर, तो 3 6 9 ऐसे सीरीज है 36 तक। तो ऐसे भी कर सकते हो, 2a मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे n क्या? 12/2 2a 2 into 3 a 3 है ना, प्लस 12 1 जाने से कितना होगा? 11 इंटू डी कितना है सर? ये 3 है, 6 है, कितना? 3 है 3। तो ये वो भी आसान सेम आएगा आंसर, 6 इंटू 6 प्लस 11 33, तो 36 39, तो 6 इंटू 39 वही वाला ना, सेम चीज है, ये जो है वो सेम चीज है, ठीक है। 3 2 3 4 आंसर आएगा, क्लियर है? तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 17 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।